मुझसे सवाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। जहां तक का टॉपिक हमने खत्म कर लिया वहां तक के, ताकि एक टॉपिक एक पूरा का पूरा बैच हमारा कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं टेस्ट प्रॉपर इसका ले सकूं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1, a battery has EMF of 12.8 volts and supplies a current of 3.2 ampere. What is the resistance in the circuit? How many coulombs leave the battery in 5 minutes? अब आपसे दो चीजें पूछी गई हैं, आंसर नीचे गिवन है आपको। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसका डाटा बनाना शुरू करें, स्क्रीन की तरफ ना देखें। ओके, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं तो सॉल्व करवा रहा हूँ, सही है, आप भी सॉल्व करने की कोशिश करें। स्क्रीन की तरफ ना देखें या मेरी आवाज ना सुने, आप सॉल्व करके देख लें कि सर ने कैसा करवाया। ओके, तो सबसे पहले डाटा की तरफ चलेंगे। दो चीजें मुझे पता है, बल्कि तीन चीजें, टाइम भी पता है, सही। तो वोल्टेज पता है 12.8 वोल्ट गिवन है, करंट पता है 2 एम्पीयर गिवन है, टाइम 5 मिनट्स, इसे मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर दूंगा बाय मल्टीप्लाई 60। फाइंड करना है रेजिस्टेंस और चार्ज। बड़ा आसान है, अगर आपको वोल्टेज करंट गिवन है तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे आप, और ओम्स लॉ से आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। और बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट का भी हमने कल फॉर्मूला देखा था, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे चार्ज भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, सॉरी करंट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके आप चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे बआसानी। सही है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ कार्बन इलेक्ट्रोड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.125 ohms at 20 degree centigrade. The temperature coefficient of carbon is 0.005 at 20 degree centigrade. What will be the resistance of electrode at 85 degree centigrade? Given resistance आपको पता है, जो resistance आपको given है 0.125, टेम्परेचर आपको 20 डिग्री गिवन है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा गिवन है 0.0005। ओके, 00 है, ये 00 गलती से आ गया। फाइंड द रेजिस्टेंस 85 डिग्री सेंटीग्रेड। 85 पे आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, तो वो आपको टेम्परेचर T कंसीडर करना है। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। आप डेल्टा टी भी ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं। बात देखिए क्या क्या चीजें गिवन है। आर नॉट इज टेम्परेचर एट इनिशियल और आर टी इज रेजिस्टेंस एट फाइनल। तो इनिशियल वाला हमें रेजिस्टेंस पता है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है आपके पास 20 और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 125.125। ओके, वैल्यूज पुट करो, सही है आपके पास। अच्छा, डेल्टा टी मैंने कहा था यहाँ पे आएगा, आप टी लिखना चाह रहे हैं टी लिख लें, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 20 से 85, तो आप 85 माइनस 20 कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। उस डिफरेंस टेम्परेचर को यहाँ पुट करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा R1 इक्वल टू 0.12 ohms। Calculate the resistance of wire 10 meter long that has diameter 2 millimeter and resistivity of 2.63 exponent minus 2 ohm meter. Okay, तो आपने मालूम करनी है रेजिस्टेंस वायर की, जिसका जो लेंथ है वो 10 मीटर है, उसका डायमीटर 2 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और रेजिस्टिविटी यानी कि रो जो गिवन है आपके पास वो 2.63 एक्सपोनेंट माइनस 2 गिवन है। ओके, आप ओम मीटर भी लिख सकते हैं। ओके, और मेरे ख्याल से ओम मीटर सही है। इसको साइमंस भी पढ़ते हैं, आप साइमंस भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर। ओके, इधर एक काम आपका आसान कर दिया कि मुझे जो डायमीटर गिवन था उससे मैंने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। वजह क्या है, मुझे
मालूम करनी है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के लिए मुझे रेडियस की जरूरत होगी। ओके, क्यों जरूरत होगी? तो फॉर्मूला इसका कुछ इस तरह से है कि R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। जो ए है वो मुझे पता नहीं है, तो ए के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा पाई आर स्क्वायर का। सही है, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तभी मुझे एरिया मिल जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ए के लिए करेंगे, चाहे तो ये डाटा पे शो कर दें दैट ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सही है, पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास एरिया का फॉर्मूला होता है। तो पाई तो पता है 3.142, आर नहीं पता था तो डायमीटर से आर निकाल लिया और उसका स्क्वायर ले लिया। नाउ सिंप्लीफाई द रेजिस्टेंस, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से, और रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 83758 ओम्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। A typical 12 volt automobile battery has a resistance of 0.012 ohm। सही है, आपके पास एक 12 वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, वोल्टेज दे दिया है 12 वोल्ट, उसका जो रेजिस्टेंस है 0.12 ओम्स है, 0.012 ओम्स। What is the terminal voltage of its battery when the starter drawn current of 100 ampere? जब हम कार को, जब क्या नाम है, चाबी देते हैं यानी कि उसको हम स्टार्टर दे रहे हैं, ठीक है, करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो 100 एम्पेयर का करंट प्रोवाइड हो रहा है। तो आपने मालूम करना है उसका रेजिस्टेंस, उसकी पावर, ओके, यानी कि बैटरी और टोटल रेजिस्टेंस की पावर और इंटरनल रेजिस्टेंस की पावर, यानी कि 3 पावर्स आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो रेजिस्टेंस तो एक आपको गिवन है 0.012 ओम्स, और बैटरी की ईएमएफ जो गिवन है वो 12 वोल्ट गिवन है। सही है, बैटरी के लिए जो वोल्टेज गिवन होगा वो ऑटोमेटिकली ईएमएफ बन जाएगा, आप ईएमएफ ही लिखिएगा, और करंट 100 एम्पीयर गिवन है। मालूम क्या करना है? वोल्टेज, रेजिस्टेंस और तीनों पावर्स। वोल्टेज का आपसे पूछा नहीं गया था, सही है, सिर्फ आर लिखा हुआ है वोल्टेज, लेकिन मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ पे निकालने की, इसी वजह से मुझे वोल्टेज भी निकालना होगा। तो सबसे पहला ईएमएफ बराबर होता है वोल्टेज प्लस आई आर के। सही है, तो आई आर क्या है? आपके पास वही है जो आपके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ करंट था, और एक आपके पास कौन से रेजिस्टेंस के साथ? टोटल रेजिस्टेंस के साथ करंट था। ओके, शायद आपको फॉर्मूला याद हो, आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। तो VT इज इक्वल टू ई। अब VT इटसेल्फ किसके बराबर है? E माइनस आई आर के। ओके, तो मैं VT की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? तो VT को सिंप्लीफाई करने के बाद आपने लिख दिया 12 माइनस 100, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी गिवन है? 0.012। बेटा आपके पास VT कितना आ गया? 10.8 वोल्ट। सही, निकालने को नहीं कहा गया था, लेकिन वोल्टेज निकालना जरूरी है अगर हमें पावर्स फाइंड आउट करनी है। टर्मिनल का मतलब है ये आपके पास वो वोल्टेज है जो आपके पास बैटरी से सर्किट के अंदर जा रहा है। टर्मिनल वोल्टेज मालूम हो गया, तो अब पहले हम मालूम फाइंड आउट करेंगे उस सर्किट का रेजिस्टेंस। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, आर को अलग करके आई तरफ शिफ्ट कर लो, तो R इक्वल टू V अपॉन आई, 10.8 डिवाइड बाय 100, और आपके पास क्या रेजिस्टेंस आ गया? 0.108 ओम्स। सही है, एक हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया आंसर का। उसके बाद है पावर ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि जो आपके पास टोटल पावर है वो बतानी। सही, तो पावर का फॉर्मूला सेम ही रहता है, अब चेंज करना आपकी जिम्मेदारी है, आप किस हवाले से चेंज करेंगे पावर को। पावर के कई सारे फॉर्मूले हमने कल पढ़े थे, सही है, वी आई भी था, आई स्क्वायर आर भी था, वी स्क्वायर अपॉन आर भी था। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है आप किस तरह से चेंज करना चाह रहे हैं। इन्होंने करंट से निकाला है, आप वोल्टेज से भी निकाल सकते हैं। सही है, तो आई स्क्वायर आर प्लस आर क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें अब इंटरनल रेजिस्टेंस भी शामिल है, इसी वजह से। ओके, तो आई की वैल्यू पता है, आर की पता है, स्मॉल आर की पता है, आप सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा 1200 वॉट। सही है, उसके बाद रेजिस्टेंस की निकालनी है, आई स्क्वायर आर। अब आर सिर्फ रेजिस्टेंस की निकालनी है, तो इसी वजह से मैंने आर प्लस आर इस्तेमाल नहीं किया, तो
टोटल नहीं पूछ रहे थे, वो सिर्फ बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या क्रॉस पावर कितनी है। तो आपने क्या किया, आई स्क्वायर आर, वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आ जाएगा 1080 वाट। सेम एज अब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की पावर निकालनी है, यानी कि आप बड़े वाले रेजिस्टेंस की नहीं बल्कि बैटरी के रेजिस्टेंस की निकालनी है। तो आप बड़ा वाला आर गायब कर दो, आई स्क्वायर आर, सिंप्लीफाई करोगे अगेन आपके पास पावर आ जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस की 120 वाट्स। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 5, a 10 watt resistor has a value of 120 ohms, what is the rated current through the resistor। रेजिस्टर के ऊपर करंट कितना है, रेटेड करंट कितना है, ओके वो फाइंड आउट करना है। तो पावर गिवन है आपको 10 वॉट्स, रेजिस्टेंस गिवन है 120 ओम, फाइंड आउट करना है करंट। तो पावर, रेजिस्टेंस और करंट का क्या ताल्लुक है वो आपको बखूबी पता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। सही है, तो पावर और रेजिस्टेंस करंट का फॉर्मूला है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सही है, आई निकालना है, आई को अलग कर दें, P अपॉन आर अलग कर दें, और उनके स्क्वायर नहीं चाहिए तो रूट ले लोगे दोनों तरफ, तो रूट अंडर रूट P अपॉन आर आ जाएगा। E की वैल्यू पुट करो, R की वैल्यू पुट करो और आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6, a resistor of 50 ohm has potential difference 100 volt DC across 1 hour through power and energy। सही है, अब आपको कैलकुलेट करना है कि पावर और एनर्जी जब पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, ओके, और रेजिस्टेंस 50 ओम्स है, और इन दोनों को यानी करंट 1 घंटे तक किसी भी सप्लाई से क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है 1 घंटे तक। तो व्हाट विल बी द पावर, व्हाट विल बी द एनर्जी। तो रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और आपको टाइम पीरियड गिवन है। टाइम पीरियड को 8 से सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। पावर एनर्जी फाइंड आउट करनी है, पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन आर। मैंने V स्क्वायर अपॉन आर ही क्यों यूज करा, कि मुझे यहाँ पे करंट गिवन नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस को यूज करते हुए पावर फाइंड आउट कर लूंगा मैं। सही है, तो पावर आ जाएगी आपके पास 200 वॉट्स। और एनर्जी क्या फॉर्मूला आपके पास, आपने कई कल एनर्जी के फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें से एक बड़ा आसान सा जनरल फॉर्मूला है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, और आप जस्ट पावर के अंदर टाइम को मल्टीप्लाई कराएं, आपके पास एनर्जी आ जाएगी विच इज 0.72 एक्सपोनेंट 6 जूल्स। ओके, और अगर आप एक्सपोनेंट 6 को गायब करना चाह रहे हैं तो उसकी जगह पे मेगा लिख दें। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकल का करवा रहा हूँ कि उसके बाद नए टॉपिक के न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं। 7 पे आके जहां तक हमने टॉपिक कंप्लीट करा है वो न्यूमेरिकल कंप्लीट हो रहा है। कैलकुलेट द करंट थ्रू अ सिंगल लूप सर्किट। सिंगल लूप का मतलब सिंगल सिंपल वाला सर्किट है, उसमें EMF 120 है, रेजिस्टेंस आपके पास 1000 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास 0.01 ओम है। सही है, और आपको करंट मालूम करना है उस लूप के अंदर। E, R और स्मॉल r आपको गिवन है, करंट मालूम करना है। तो किस तरह से कर सकते हैं, तो जनरल फॉर्मूला ही है आपके पास करंट के साथ E का, विच इज I इंटू आर प्लस आर। सही है, वही अगर मैं ओम्स लॉ से कंपेयर करूं तो E भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज V, I तो करंट है, और R यानी कि नॉर्मल R है उसको हमने सम कर दिया है, तो V इक्वल टू आई आर को हमने E इक्वल टू आई आर प्लस आर कर दिया। सही, मैंने लास्ट टाइम इसको समझाया था, अगर प्रॉब्लम हो तो दोबारा सवाल कर सकते हो उसके बारे में। आई फाइंड आउट करना है, आई को एक तरफ रखो, बाकी सब चीजों को अलग कर दो, वैल्यूज पुट करो, और आपके पास करंट का आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ पे क्या नाम है, वैल्यू बहुत बड़ी है, ये भी सही आंसर है, गलत नहीं है। इन्होंने पॉइंट को शिफ्ट करा के, सही है, मैं पॉइंट को अगर बैकवर्ड 3 दफा मूव कराऊं तो ये एक्सपोनेंट -3 बनता है, और एक्सपोनेंट -3 होता है मिली। सही है, सबसे पहली बात जब पॉइंट को मूव कराओगे तो ये बन जाएगा 119.9 एम्पियर, ओके, एक्सपोनेंट के साथ, सॉरी,
10 to power -3 एम्पियर। ओके, तो ये राउंड ऑफ हो सकता है 119.9, तो ये 19 से राउंड ऑफ होके 120 हो जाएगा और एक्सपोनेंट -3 हो जाएगा मिली, और ये हो गया एम्पियर। इस तरह से हमने यहाँ पे मिली एम्पियर यहाँ निकाला है। किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम नए टॉपिक के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।